हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हर तरीके के भाग दशमलव वाले और जो बीच में जीरो आ जाता है, हर तरीके के भाग सीखेंगे। पहले छोटे क्रम से चलेंगे और लास्ट में आपको हर तरीके का भाग बताएंगे। तो देख लो, पहले है हम करेंगे 12 6 2.64। अब देख लो, आप देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे। पहले दशमलव का अभी कुछ नहीं करना है, तो आप देख लो। पहले 12 की टेबल पढ़ेंगे। 12 की टेबल हम कैसे पढ़ेंगे? 60 से ज्यादा ना हो, 62 से ज्यादा ना हो, बराबर हो या कम हो। तो आप पढ़ लो, 12 की टेबल पढ़ लो। 12 5 जा 60, 12 5 कितनी 60 होता है। 12 7 जा ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 12 5 जा ही रखेंगे। 12 5 जा 60, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 2 से 0 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा। 6 से 6 कुछ नहीं। अब हम क्या करें? इस पॉइंट का देख लो, आप पॉइंट का देख लो। पहले पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट लगा लेते, तभी भाग देंगे बाद में। पॉइंट का पॉइंट लगा लो। अब हमारा क्या आ जाएगा? ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। अब पढ़ लो, 12 टेबल ऐसा पढ़ना है 26 से ज्यादा ना हो। 12 2 जा 24, 3 या ज्यादा हो जाए तो हम क्या कर लेंगे बेटा? 12 2 जा 24। देखो 6 में से 4 जाएगा, आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लेंगे? अब हम इसे लिख लेंगे, नीचे 4 ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 12 2 जा 24। ठीक है बेटा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल। अब थोड़ा अलग लेंगे, ठीक है। देखो 14 0.67 और 2 0.672। देख लो आप, देखो आप यहाँ पे पहले तो हमें पहले ही जीरो है यहाँ पे, तो जीरो में 14 का भाग देंगे तो मतलब कुछ नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। इस जीरो को यहाँ पे लिख लेंगे पहले तो, ठीक है। और फिर ये दशमलव है तो आप एक दशमलव लगा लो। लगा लिया। अब हम क्या करेंगे? दशमलव का दशमलव लगा लिया। अब हम 14 का डिवाइड 6 में देंगे, लेकिन 14 का डिवाइड 6 में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 6 छोटे हैं 14 बड़े हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एक अंक और लेंगे, और एक अंक को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख लो, अब कर लो 14 में या 14 ऐसी टेबल पढ़ो 67 से ज्यादा ना हो, तो आपका हो जाएगा 14 4 जा 56। 14 4 जा 56 हो जाएगा आपका। और 5 जा 70 होता है तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो आप अब इन्हें घटा लो। 7 में से 6 जाएगा, 1 बच जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब हमें क्या उतारना है? यहाँ पे 2 को यहाँ पे लिखना है। अब देख लो 14 की टेबल 112 कितने में आते हैं? 14 8 जा 112, बराबर आ जाए या फिर कम रहे, ज्यादा नहीं करना है, तो ये बराबर आ जाएगा। 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ये आपका हो गया। ये आपका हो गया दशमलव वाले। जब शुरू में ही दशमलव होता है तो क्या होता है? पहले आप जीरो लिख लो और फिर दशमलव लिख लो, फिर करो। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं फिर 2 अंक ले लो। 2 अंक लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर जैसे आपका डिवाइड होता है वैसे ही करेंगे। अब देखो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में है 9 पॉइंट, सब सवाल थोड़े अलग अलग करेंगे। 270 9.270 और 15। क्या है? 15। अब देख लो, आप 15 की टेबल अगर 9 में करेंगे तो जाएगा भाग? नहीं जाएगा। 9 में नहीं जाएगा ना, 9 कम है 15 ज्यादा है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम 2 संख्या लेंगे, लेकिन 2 संख्या ले नहीं सकते क्योंकि इसमें बीच में दशमलव है। तो हम दशमलव का क्या करेंगे? पहले यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे दशमलव, इसके ये दशमलव यहाँ पे लगा लेंगे, और दशमलव के आगे जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखने में भी ठीक लगता है और लगाया जाता है। तो दशमलव के आगे जीरो लगा लेंगे और दशमलव का दशमलव। अब ये कितनी हो गई ये संख्या? 92। अब आप 15 की टेबल पढ़ लो। ऐसी पढ़ना 15 की टेबल 92 से ज्यादा ना हो, तो आप पढ़ लो 15 5 जा 75 और 15 6 जा 90। 15 6 जा आपके कितने होते हैं? 90। 15 6 जा 90 होते हैं। 90 आप यहाँ पे लिख दो। देखो 90 कम है, लिख लो। 2 में से जीरो जाएगा तो 2 ही बचेगा। 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचेगा। 7 आप यहाँ पे लिख लो। 7 लिख लिया। अब देख लो 15 को, 15 की टेबल पढ़ो। 15 बन जा 15 हो जाएगा आपका। 15 बन जा 15, 2 या तो ज्यादा हो जाएगा 30। तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब हम क्या उतारेंगे? ये जीरो रह गया, उसे नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब जीरो लिख लो। जीरो लिख लिया। अब देख लो 15 की टेबल पढ़ लो। 15 टेबल में 120 आते हैं। 15 8 जा
120, 15 या 120 हो जाएगा। हो गया, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका हो गया दशमलव वाले। और इसमें और तरीके के आते हैं दशमलव। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम करेंगे 113 पॉइंट हर जगह लगा के देंगे जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। 4 देख लो, 4 8 की टेबल। ये क्या है, 8 की टेबल। अब आप देख लो 8 की टेबल करेंगे। देखो 8 का अगर 1 में भाग देंगे जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 1 कम है और 8 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे 11 में देंगे। 8 बन जा 8, 11 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 3 नीचे लिख लेंगे, 3 लिख लिया। अब हम करो 8 4 जा 32, 8 4 जा आपका होता है 32। तो आप लिख लो 8 4 जा 32। 33 से 32 कम है, 5 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो आप 3 में से 2 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम 4 को लेने के पहले क्या करेंगे, इस दशमलव को देखेंगे। 4 को लेने के पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को देखेंगे। देखो अब ये दशमलव यहाँ पे, अब हम पहले यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगा लिया हमने, दशमलव लगा लिया। अब हम 4 को उतार लेंगे। अब आपका टेबल देखो चला जाएगा। 8 बन जा 8, 8 2 या 16 आपका ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 8 बन जा 8, क्या करेंगे 8 बन जा 8। 14 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा आपका 6, 14 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब आप देख लो, अब हम क्या ये वाला अंक लिखेंगे, इसका ही तो नंबर है, ये तो लिख गया। अब इसका नंबर है तो आप इसका नंबर है तो इसे लिख लो, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देख लो आप 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ठीक है बेटा, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं अभी और भी सवाल बताऊंगी आपको। आप अच्छे से देखें तो पूरी वीडियो आपको दशमलव के सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बच्चों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, हम इस वीडियो में हर तरह के दशमलव के सवाल करवाएंगे आपको। नेक्स्ट सवाल आपका है 0 पॉइंट। इसे कैसे करना है तो देख लो आप, पहले 0 है तो आप 0 लिख लो। 0 तो हम वैसे भी लिखते हैं, नहीं 0 फिर भी लिखते हैं क्योंकि दशमलव के आगे 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप देखो अब हम क्या लिखेंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव आपका यहाँ पे है तो इस दशमलव को आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब करो जैसे आप करते हो वैसे ही। 5 बन जा 5। ठीक है, अब आपका क्या उतरेगा 3 उतार लिया आपने, 3 कर लिया। अब देख लो 5 में 3 की टेबल, 3 कम है 5 ज्यादा नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे 0 बढ़ाओगे। क्या करोगे, एक 0 बढ़ाओगे, तभी तो एक दूसरा अंक उतारोगे। 0 बढ़ा लिया, यहाँ पे 0 उतार लिया, ये दूसरा अंक आ गया आपका, दूसरा भी आ गया यहाँ पे। 5 6 जा 30 हो गया। 5 6 जा क्या हो गया आपका 30। 30 में 30 आएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब आप देख लो, अब हम यहाँ पे क्या उतारेंगे 6 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा 6 को लिख लो। 5 बन जा 1 बार जाएगी 1, तो 5 बन जा आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, ये 0 बचा, इसे भी यहाँ पे लिख लेंगे तो ये 0 आ गया। क्या लिख लेंगे 0। अब देख लो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल में हम कुछ अलग करेंगे, थोड़ा इससे डिफरेंस होगा, थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा डिफरेंस भी है। देखो टेबल हम लेंगे 16 का, थोड़ी बड़ी सी टेबल लेंगे। 16 क्या हो गया 16 0.768 2000 ठीक है, अब देख लो आप, अब आप देख लो 76 का। देखो हमने अभी तक क्या किया था, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे देखो बेटा 0 को बढ़ा लेते हैं, ये आप इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर 0 के लिए हम क्या करेंगे 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा पॉइंट तो हो गया। अब हम करेंगे सवाल। तो आप देख लो 16 की टेबल बेटा हमें ऐसी पढ़नी हो 76 से
76 से ज्यादा ना हो। कैसी? 76 से ज्यादा नहीं लो। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले 76 में नहीं कर सकते, एक ही संख्या को तो लेंगे, पहले एक संख्या को लेंगे तो भाग 16 ज्यादा है, 7 कम है, तो हम फिर क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। लेकिन 2 अंक लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 2 अंक लेने के लिए यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे। देखो आप फिर से देख लो, देखो ये 0 का ये 0 यहाँ पे लिख लिया, दशमलव है तो आप दशमलव लिख लो। अब हमने 16 का भाग 7 में देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 7 कम है और 16 ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को भी लेंगे। लेकिन 2 अंक लेने के लिए हमें क्या करना होता है, 0 बढ़ाना होता है, तो हमने 0 बढ़ा लिया। अब हमारा क्या हो गया, ये 76 का हम करेंगे, 16 की टेबल पढ़ेंगे। 16 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे जो 76 से ज्यादा ना हो और या बराबर रहे या कम रहे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 16 4 जा कितने होते हैं, 16 4 जा आपका होता है 64, 16 4 जा 64 होता है, तो आप 64 लिख लो। 5 जा आपका ज्यादा, 16 5 जा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 64 लिख लिया। 64 में अब हम ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है माइनस करते हैं। 6 में से 4 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2। 7 में से 6 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, इसे नीचे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8। 128 हो गया आपका, 128। अब 16 की टेबल ऐसी पढ़ो, या तो 128 आ जाए या फिर 128 से कम आए। तो आपको पता है 16 की टेबल में 128 आते हैं। 16 8 होता है आपका 128, 16 8 होता है आपका 128। ठीक है, अब देखो 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। तो अब आपका क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो हम यहाँ पे अब क्या उतारेंगे, किसका नंबर है, 2 का। लेकिन 2 से भाग जाएगा, ये 16 है, ये 2 है, कम है ना, और 16 ज्यादा है, तो हम इसके लिए क्या करना होगा, एक अंक हमें और लेना होगा। लेकिन एक अंक और लेने के लिए हमने क्या प्रोसेस सीखी है, एक अंक और लेने के लिए हमने यहाँ पे सीखा है कि हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, एक 0 बढ़ाते हैं तब एक अंक लेते हैं। एक 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे एक अंक ले लिया, एक डिजिट ले लिया। कौन सा ले लिया, 2 0। अब चला जाएगा भाग, देख लो 16 बन जा 16, 2 ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 16 बन जा 16। 10 में से 6 जाएगा, देखो यहाँ पे 0 में 6 तो घटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। 1 कैरी लेंगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10। 10 में से 6 गया तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, अब आप देख लो 16। अब हमें क्या, इसका अब इसका नंबर है ना, तो इस अंक को यहाँ पे लिख लो, लिख लिया। तो अभी आपका कितना हो गया, 40। तो इसमें आप क्या करेंगे, 16 की टेबल पढ़ो। 16 बन जा 16, 16 2 या 32। 16 2 या कितना होता है, 32। अब 10 में से 4 थोड़ा यहाँ पे लिख ले रहे हैं। 10 में से 2 गया तो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। अब किसका नंबर है बेटा, इस अंक का नंबर है। यहाँ पे आपके कितने बचे हैं, 8 ही तो बचे हैं और 0। अब आपका क्या होता है, 16 की टेबल ऐसी पढ़ो, 80 से 16 की टेबल 80 से ज्यादा ना हो। तो 16 5 आपका कितना होता है बेटा, 16 5 आपका होता है 16 5 18 होता है। 18 में से 18 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 18 में से 18 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये आपका हो गया पूरा सवाल। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी दशमलव से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सवाल भी बता सकते हैं, हम उसका जवाब या आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।